हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna. 7th canto, 15th chapter and 12th verse. Vidharmaha paradharmascha abhasa upama chalaha adharmashaka panchema dharmagno adharmavatyaje. There are 5 branches of irreligion, appropriately known as irreligion, vidharma, religious principle for which one is unfit, paradharma, pretentious religion, abhasa, and analogical religion, upadharma, and cheating religion, chaladharma. One who is aware of the religions of the real religious life must abandon these 5 as irreligious. कैसे समझा जाए? बहुत इंटरेस्टिंग है. भगवद गीता में भी लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. प्रभुपाद जी ने सब जगह कोट किया है. क्या मतलब उसका? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दो. कोई बोला, कृष्ण जी बोल रहे हैं गीता में, जो मैंने सब बताया सब भूल जाओ. क्योंकि कृष्ण जी बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो. मतलब धर्म की बात हुई है पूरी गीता में, सब भूल जाओ, जो करना है करो. ऐसा नहीं है. माम एकम शरणम व्रज. दूसरा लाइन है, टेक माई शेल्टर. तो ऐसा कोई धर्म जो कृष्ण की शरण में आपको नहीं ले जाता, छोड़ दो उसको, बकवास है. माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य. भागवत भी इसी श्लोक से शुरू होता है. दूसरा श्लोक है भागवत का, धर्म प्रोजित कैतवा. जहाँ पे गीता एंड होती है उधर भागवत शुरू होता है. जहाँ भागवत एंड होती है उधर चैतन्य चरितामृत शुरू होती है. करेक्ट कि कंटिन्यूस एजुकेशन है. तो भगवत गीता का एंड है सर्वधर्मान परित्यज्य, वही कृष्ण का लास्ट इंस्ट्रक्शन है. एंड भागवत का वो फाउंडेशन है. ये जो चीटिंग रिलीजन है कैतवा, उसको 5 वैरायटी में डिवाइड किया गया. उसको समझिए. तो अगर कोई हमको असली धर्म से घसीट रहा है तो आप पकड़ सकते हो. 5 तरह का होगा. प्रभुपाद जी ने 2 और श्लोक का कोट किए असली धर्म के लिए. सवै पुंसा परो धर्मा यथा भक्ति अधोक्षजे, है ना. पहला कैंटो में 2nd चैप्टर में आता है. सूत गोसाई बताते हैं, सवै पुंसा परो धर्मा यथा भक्ति दुर्लभनोस. देन अहेतु की, हाँ, देन ये आत्मा सुप्रसिद्धि. पहला कैंटो, दूसरा चैप्टर, 6th वर्स. उसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. सवै पुंसा परो धर्मा यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की. असली धर्म वो है जिसको फॉलो करके आपको भगवत प्रेम दिल में उत्पन्न होता है. भक्ति अधोक्षजे, ऐसे भगवान जो दिखते नहीं हैं हमको अभी, लेकिन उनके लिए भक्ति उत्पन्न हो जाता है. अहेतु की, ये जो भक्ति इसका कोई कॉज नहीं है ना. ऐसा नहीं भगवान का सेवा कर रहे हैं हमको कुछ चाहिए, वो भक्ति नहीं है, वो धंधा है. अहेतु की अप्रतिहता, ना ही उसका कोई कॉज होना चाहिए, ना ही उसका ब्रेक होना चाहिए. ये नहीं चलो भाई साधना हो गई सुबह, अब एक मूवी देखते हैं, ना, ये भक्ति नहीं, ये पाखंड है. अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए. 24 घंटे भगवान के सेवक हैं तो 24 घंटे सेवक है ना, कह रहे हैं. उनकी सेवा करने का हमको, अपना इंद्रियों का सेवा नहीं करना है. इंद्रिय आराम, उसके पीछे हम लोग नहीं जा रहे, भगवान की सेवा करनी है. सो अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्म, ऐसी भक्ति करोगे तो दिल को पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलेगी, आदमी खुश हो जाएगा. नहीं तो आदमी भटकता रहेगा. भागवत में एक स्टोरी है पुरंजना की. पुरंजना पूरा दुनिया भटकता है लेकिन कहीं पे उसको खुशी नहीं मिलता. तो आदमी भटकता रहेगा, कभी खुश नहीं होगा. मेन चीज़ है उसको फोकस करना है कि ये 5 तरह के जो
पाखंड धर्म है, इससे बचे। करेक्ट? तब उसको संतोष, असली धर्म को पालन करने से ये आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा श्लोक। एक और श्लोक इधर डिस्कस किया गया है। हाँ, जब विष्णुदूत और यमदूत की मुलाकात होती है तो अजामिल तो उस समय शरीर छोड़ते समय नारायण का नाम लेता है। करेक्ट? नारायणा जोर का नाम लेता है। क्या बोलता है? 1 2 3 नारायणा। कोई नाम ही नहीं निकाल रहा भाई, बचना नहीं है क्या यमदूत से? नारायणा, जोर से बोलो ना, बचना नहीं है, फंसो। ठीक है, तो जोर से उसने बोला नारायणा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? यमदूत तो आ गए थे, उसके कर्म ऐसे थे, यमदूत आ गए थे, लेकिन भगवान ने उसको सोचा यार इसको एक चांस और दे देते हैं। अब भगवत नाम लेने से उसका दिल पवित्र हो गया। ठीक है ना? तो उस समय यमदूत उसको पकड़ के घसीट के ले जाने वाले थे, उसके सूक्ष्म शरीर को। भौतिक शरीर तो छूट जाता है, लेकिन यमदूत आपकी सूक्ष्म शरीर को घसीट के ले जाते हैं उसको। तो उस समय विष्णुदूत पहुंच जाते हैं। अरे नारायण का नाम ले रहा है, क्या कर रहा है? अरे तुम लोग छोड़ो इसको। बोलते क्यों छोड़ा? इसने तो बहुत पाप कर्म किए, अधर्म किया है। तो उन्होंने बोला धर्म का डेफिनेशन मालूम है तुम लोगों को? तुम तो बड़े डिसीजन बनाने बैठ गए हो। हाँ, प्रभु जी को तो स्टोरी मालूम होगा अजामिल का, है ना? तो धर्म का डेफिनेशन बताओ पहले। तुम बोल रहे हो अजामिल ने पाप कर्म किया है, अधर्म किया है, पहले धर्म का डेफिनेशन बताओ। विष्णुदूत चैलेंज करते हैं। तो यमदूत भी मूर्ख नहीं है, यमराज के सेवक हैं, वो धर्म का डेफिनेशन बताते हैं। क्या? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो होता है तो भगवान देते हैं। ठीक है, उससे भी आप पकड़ सकते हैं। आज 5 वैरायटी के अधर्म बताएं। पहला चीज जिससे आपको बचना है वो है विधर्म। विधर्म मतलब पाप कर्म। धर्म विधर्म, योग वियोग, कर्म विकर्म। विकर्म मतलब पाप कर्म। ठीक है, जो आप अपना धर्म मतलब अपना जो सेवा है वो भी कर रहे हैं और उसको आप रोक रहे हैं पाप कर्म करके, वो ठीक नहीं। ठीक है, तो विधर्म समझ आ गया सबको? बहुत इजी है ना? अपना जो भी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको रोकना विधर्म हो गया। ठीक है, विधर्म तो इजी है समझना। ठीक है, दूसरा है पराधर्म। दूसरे का परोधर्म अलग है, पराधर्म अलग है। भागवत में लिखा है सवय पुंसा परोधर्म। परो मतलब टॉप मोस्ट, परा अलग मतलब है, परो अलग मतलब। परो मतलब उपकार, परोपकार। पारा मतलब दूसरे का। जैसे अर्जुन बोल रहा था भगवत गीता में, कृष्ण जी मैं जंगल में बैठ के आपका नाम जप करूंगा। कृष्ण जी बोला नहीं, तू क्षत्रिय है, युद्ध कर। पारा धर्म नहीं करने का, दूसरे का धर्म नहीं करने का। करेक्ट? भगवत गीता में क्या बोला था तुम? कृष्ण जी युद्ध की नहीं क्या जरूरत है, मैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण बोला युद्ध कर, तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म पालन करने से तेरा दिल पवित्र होगा, फिर आगे जाएगा। करेक्ट? तो एक्चुअली अर्जुन तो महान भक्त भगवान का, लेकिन वो क्षत्रिय के रोल में था, तो इसलिए कृष्ण जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐसे भगने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अपना गुण और कर्म के अनुसार पहले वर्णाश्रम में आपका धर्म निश्चित होता था। ठीक है, तू तो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का धर्म तो पालन कर, उससे तेरा धीरे धीरे दिल पवित्र होगा। ऐसा नहीं चलो मैं हो गया परमहंस, ऐसा नहीं होता। सो पहला चीज़ क्या है? विधर्म। दूसरा परधर्म। तीसरा उपधर्म। उपधर्म मतलब जैसे आपका बुद्धिज्म। उपधर्म मतलब एक्चुअली वो तो बुद्ध विष्णु खुद है, लेकिन आप देखा जाए वो नास्तिक धर्म है। उसको आस्तिक जो बोलते हैं, जो वेद को वेद ना मानिया बौद्ध हुआ नास्तिका। करेक्ट? तो उपधर्म मतलब जनरली जितना लोग आजकल लोगों का भला करो, किसी को खाना खिलाओ, है ना, बेचारे को घर बनाओ,
और उसको लोग भगवान की तरफ पूजा कर। अरे भगवान के बारे में बात नहीं किया उसने, आत्मा के बारे में बात नहीं किया, आपकी भगवान उसको रिलीजियस कैसे मान लिया? इसमें रिलीजन किधर रह गया? रिलीजन मतलब कनेक्शन टू गॉड, भगवान तो है ही नहीं उस धर्म में। उपधर्म, बुद्धिज्म का भी टीचिंग ऐसा ही है, अहिंसा परो धर्म, भगवान की बात ही नहीं है, दूसरे को दर्द नहीं देने का। बहुत अच्छा, हा मजा आ गया। जैसे आपको फेसबुक में वीडियो दिखाते हैं, एक बच्चा खाना खा रहा था, नहीं एक आदमी खाना खा रहा था, बाहर भूखा खिड़की से देख रहा था रेस्टोरेंट में, तो उसने अंदर बुला के उसको मजे से खाना खिलाया, हो बड़ा अच्छा हो गया। तो ये उपधर्म बुरा काम नहीं है, लेकिन ये धर्म नहीं है। ये पालन करके, उप मतलब ये थोड़ा नीचे है उसके, जैसे उप तो इसको पालन करके एक दिन तो धर्म में आदमी आएगा, वो तो मानते हैं, अच्छा ही काम है, लेकिन धर्म से कुछ मतलब नहीं है इसका भी। ठीक है, उपधर्म। फिर उसके बाद धर्माभास। धर्माभास, आभास मतलब छाया। देखें प्रभुपाद जी ने क्या डेफिनेशन दी है इसका, नेक्स्ट श्लोक में आता है। उपधर्म, छाला धर्म। धर्माभास का डेफिनेशन 14वें श्लोक में है। जैसे आप देख लीजिए वर्णाश्रम धर्म, आजकल बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, बहुत नियम कानून पालन करता है, लेकिन उसको विष्णु से कोई मतलब नहीं है। आजकल नास्तिक ब्राह्मण भी मिलते हैं आपको, नाम नहीं लेना चाहता, इधर है इस एरिया में भी नास्तिक ब्राह्मण हो, मतलब सारे नियम कानून पालन करते हैं वो लोग, लेकिन उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है। सुबह उठेंगे, कुछ नहाएंगे, और उसके बाद कुछ जब भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन तो भगवान से कोई मतलब नहीं उसको बोलते हो नास्तिक ब्राह्मण। जनरली वो अपने को शिव का भक्त बोलते हैं, उनको विष्णु से कोई मतलब नहीं है। वो भी कौन सा धर्माभास, उनको आपको देखो अरे बड़ा रिलीजियस आदमी है, अरे वो रिलीजन क्या फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो, उसको भगवान से मतलब ही नहीं है, आत्मा के ज्ञान से, गीता के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से कोई मतलब नहीं उसको। वो खाली नियम कानून में फंसा रहता है। बड़े नियम, इतने नियम है कि हम लोग डर जाएंगे उनको देख के, है ना। और हम लोगों को पकड़ते हैं, खोट देखते हैं, देखो तेरे को ये नियम मालूम नहीं, ये नियम मालूम नहीं, पैर ऐसे धोने का, हाथ ऐसे धोने का, बड़े नियम है। बाएं हाथ से पानी पी लिया तूने, पैर दारू पी लिया, बहुत नियम बताएंगे। वो वेद में ये सब नियम है, सब कुछ की बात करेंगे, लेकिन विष्णु को भूल जाएंगे। आप समझ रहे हैं, वेद में बहुत नियम है, ये पुण्य है, ये पाप है, बहुत नियम है। दाएं हाथ बाएं हाथ, इधर किसी को कोई दान देते हो दाएं हाथ से लेने का, इतने नियम बताएंगे। तो छोटा सा नियम है, सबको मालूम है, इतने नियम बताएंगे कि आप डर जाओगे उसको सुन के। करें, लेफ्ट हैंड से नहीं जाने का, राइट हैंड से जाने का, इधर से पहले राइट पैर करके अंदर घुसने का घर में, बाएं पैर से नहीं घुसने का, ऐसे इतने नियम हैं, एक्चुअली हजारों, सब नियम मालूम है उनको, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं है। देखें आपने ऐसे, हाँ उधर भी है आपके बंगाल में, और उनका बड़ा बिजनेस भी चल रहा है। वो इनको जनरली ये कर्मकांडी होते हैं, कर्मकांडी पंडित। चलो कर्मकांडी पंडित तो चलो ठीक है, लेकिन कर्मकांडी पंडित पाखंडी तब होता है जब वैष्णव को देख के उसको नमस्कार नहीं करता। हाँ मुर्गा काटता, आप समझ रहे नहीं। चलो तुम कर्मकांडी ब्राह्मण हो, क्योंकि वेद के टाइम भी कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे। जैसे आपका ये कुछ कोई किसी का मृत्यु हो गया तो उसमें आपको कुछ वो कर्मकांड करने होते हैं, करेक्ट। ये सब के लिए चाहिए ये ब्राह्मण भी। अब जैसे कुछ लोग हैं उनको मुर्गा का बलि करना होता है, तो ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण करते हैं ये सब काम, वैष्णव लोग कभी नहीं करेंगे ये सब। तो ये ब्राह्मण का भी सोसाइटी में रोल है, चलो वो तो मान लिया, लेकिन ये लोग जब वैष्णव को देखते हैं, वैष्णव को इनको नमस्कार करने का, समझने का कि ये आदमी भगवान का प्रिय हो गया है, करेक्ट। वैष्णव अपने प्रयास से नहीं बनता, जब तक भगवान स्वीकार नहीं करें आप वैष्णव नहीं बन सकते। जैसे वैष्णव मतलब विष्णु ने जॉब दे दिया आपको, आप बोले एक बड़ा कंपनी ले लो, यहाँ पे क्या ONGC है ना, यहाँ एक ही बड़ा कंपनी है। आप बोले मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, हैं अपना वो दिखाओ, क्या दिखाओ, पासबुक में दिखाओ, उधर से कुछ सैलरी होना चाहिए। आप सोच लिए मेरे को ONGC ने जॉब ले लिया, उससे क्या होता, भगवान ने सैलरी दी है क्या?
तो सिमिलरली हमने ONGC ने सैलरी नहीं दिया, मतलब आपको अभी अपॉइंट नहीं किया, तो सिमिलरली हम वैष्णव बन गए, ऐसा नहीं होता। भगवान ने स्वीकार किया क्या? अब भगवान स्वीकार कब करते हैं? जो गुरु स्वीकार करता है, करेक्ट। तो आपको अगर स्वीकार किया तब आप बोल सकते हैं आप वैष्णव बने, और जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है उसको जरूर आदर देना चाहिए। कर्मकांडी ब्राह्मण अभी उस लेवल पर नहीं है, लेकिन आजकल क्या है, कर्मकांडी ब्राह्मण वैष्णवों को नहीं मानते हैं। अरे खाना भी नहीं खिलाते ढंग से। तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, जाओ शूद्रों के साथ बैठ के खाना खाओ। यहाँ पे हैं कुछ मंदिर ऐसे, आप जाओगे तो आपके पास जनेऊ भी है, बोलेंगे नहीं उधर जा, तू शूद्रों के साथ खाना खाए, ब्राह्मण नहीं हो तू, ऐसे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं धर्माभास। जब बाहर से देखेंगे तो सब कुछ ठीक लगता है, अरे ये मंत्र जप कर रहा है, ये कर रहा है। जैसे वो हो गया आपके द्विज पत्नी जया, उसमें गाते हैं ना हम लोग, जयो द्विज पत्नी जया। द्विज पत्नी के जो हस्बैंड थे, अरे बड़ा होम कर रहे थे, सब बम 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 टाम टाम, लग रहा है बड़ा धर्म हो रहा है इधर। कोई बाहर आदमी आ जाएगा, साधारण पुरुष, ओ बड़े लोग धर्म कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने बोला थोड़ा खाना दे सकते है, नहीं तो क्या धर्म कर रहा है तू। सिमिलरली रोमहर्षण सूता, कृष्ण बलराम के बारे में बड़ा बड़ा व्याख्यान कर रहे हैं, वहाँ बलराम जी पहुँच गए, हाँ ठीक है सुनो मेरा व्याख्यान, अरे बलराम आ गए भाई, उन्हीं के बारे में तो बोल रहा है ना। इसलिए बलराम ने देखा ये धर्माभास है, पाखंडी है ये आदमी, इसको हमारा है ना। जब तक भगवत प्रेम नहीं है तो भगवान के बारे में क्यों बोल रहे हो, करेक्ट। तुम्हें क्या मतलब है उससे? देखो आप किसी चीज़ के बारे में क्यों बोलते हो जब आपको उसको प्रेम होता है, अरे वो बड़ा अच्छा है, ये अच्छा है ना। अब भगवान ही खुद आ गए और हाँ ठीक है आसन में बैठा था, हाँ ठीक है उठा नहीं, तो बलराम जी ने तो पकड़ लिया ये पाखंडी है, इमीडिएटली उसको मृत्यु दंड दिया। तो धर्माभास, समझ गए, एग्जैक्टली आपको धर्म ही दिखता है। ये मायावादी लोग भी जो मंदिर बनाए हुए हैं, एग्जैक्टली आपको मंदिर ही दिखता है, कोई कमी नहीं है, सब विग्रह भी है, सब है, ड्रेस भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन भगवत भक्ति नहीं है उनके पास, सब पाखंड हो रहा है। खाली वो बोलते हैं भगवान की अभी मुश्किल है भगवान में मेडिटेट करना, भगवान का एक्चुअली आकार नहीं है, ये तो हमने अपने सहज बनाने के लिए रखा है, बाद में अंत में परब्रह्म का कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है। इसको धर्माभास बोलते हैं, गलत है। और दूसरा है, लास्ट आया छल धर्मा, चीटिंग। छल धर्मा मतलब ये, आप वेद को यूज करके, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था बुद्धा तो एटलीस्ट ऑनेस्ट रहा है, वो बोला मेरे को स्वीकार नहीं है, हम नास्तिक है, हमको वेद स्वीकार नहीं है। ये धर्म छल धर्म लोग क्या करते हैं, ये लोग वेद को यूज करके नास्तिकत्व का प्रचार करते हैं। वो गीता को यूज करके प्रचार करते हैं कि कृष्ण नहीं है, गीता को यूज करके। चलो बुद्धा ने तो एटलीस्ट ऑनेस्टली बोल दिया मेरे को गीता से कोई मतलब नहीं है, निंद सी वेद, तुम ले जाओ वेद, मेरे को वेद नहीं पढ़ना तुम्हारा, रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट, वो भगवान विष्णु खुद है, लेकिन उनका रीजन था। लेकिन छल धर्म क्या हो गया कि वेद को यूज करके आपको उल्टा ज्ञान देते हैं, ये तो बहुत गलत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है वेद न मानिया बौद्ध व नास्तिका। नेक्स्ट उसका लाइन क्या है, उन्होंने मायावादी को बुद्धिज्म से भी ज़्यादा डेंजरस माना है, बिकॉज बुद्धिज्म में एटलीस्ट आपको कुछ पुण्यता मिल जाएगी, करेक्ट। इधर तो महापाप हो रहा है। वो वेद को, गीता को यूज करके आपको, बुद्धिज्म में क्या होगा, अहिंसा करो, ये करो, लेकिन भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन इधर तो अनर्थ हो जाता है। ये मायावादी लोग जो बोलते हैं, अद्वैतवादी लोग कि मैं ही भगवान हूं, ये तो अनर्थ है, ये तो अनर्थ हो गया। और वेद को यूज करके बोलते हैं, जैसे भगवत गीता में हर जगह श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा। भगवत गीता में कृष्ण जो बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, है ना, अहम आदि विदेवा नाम, ये तो क्लियर ज्ञान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सूरज की किरण की तरह क्लियर है, लेकिन ये लोग अपना इंटरप्रिटेशन लगा के क्लाउड बना देते हैं। चैतन्य चरितामृत में जब सर्वम भट्टाचार्य ने 7 दिन अपना भाष्य बोला था, तो चैतन्य महाप्रभु चुप बैठे थे। तो फिर 7वें दिन चैतन्य महाप्रभु को बोला कि भाई तुम चुप क्यों बैठे हो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ऐसा है, वेद का ज्ञान सूरज की तरह क्लियर है, उसके लिए टॉर्च नहीं चाहिए। सूरज को देखने के लिए टॉर्च लेके कोई नहीं निकलता, सेल्फ एविडेंट। लेकिन तुम ये अपना ये जो भाष्य बनाया है, उल्टा उल्टा मीनिंग, एक एक शब्द का डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेते ये लोग। ये कृष्ण ने बोला पानी, पानी मतलब समुद्र, समुद्र मतलब मछली। क्या कर रहा है तू भाई पानी मतलब पानी है, मैं बोला पानी ला,
पानी, पानी मतलब समुद्र, समुद्र मतलब मछली, मछली लेके, अरे तो मछली लाने का बोला था, तेरे को पानी लाने को बोला था। ये दूसरा मीनिंग ढूंढते हैं, डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेते। जब डायरेक्ट मीनिंग एविडेंट है तो उल्टा मीनिंग लेने की क्या जरूरत है। जैसे मैं आपको कुछ बोला, आपको समझ नहीं आ रहा, तो मतलब कुछ मेरा एक इनडायरेक्ट मीनिंग है। हो सकता है मैं आपको कुछ और चुप के बोल रहा हूँ। जैसे टेररिस्ट लोग क्या बोलते हैं, ये मैसेज लिखते हैं बॉम्बे जाना है, लेकिन उस मैसेज का मतलब होता है बम फोड़ अभी, ऐसा करते नहीं। तो सब लोग इनको ना देख रहे हैं, इनका मैसेजेस को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मॉनिटर कर रही होती है। ये उल्टा मीनिंग होता है, कुछ छुपा हुआ मीनिंग। तो ऐसा नहीं है, वेद में कोई छुपा मीनिंग नहीं है। कृष्ण जी अर्जुन को कोई पहेली नहीं समझा रहे थे, सीधा बोल रहे थे भाई युद्ध कर, करेक्ट। कोई पहेली समझा रहे थे क्या? तो कृष्ण जी में भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं अहम आदि देव नाम, सारे देवता मेरे से ही आते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो, सब चीज़ का मैं ही स्रोत हूँ। सारा धर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरा शरण ले लो। ये लोग क्या बोलते हैं? कृष्ण जी बोल रहे ना मेरा शरण, मैं कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर जो परब्रह्म है ना उसकी बात हो रही है। तो कृष्ण का शरण नहीं ले, ब्रह्म का शरण ले। ये तो उल्टा क्यों मीनिंग कर रहा है? तो ये लोग सबसे डेंजरस हैं, सबसे डेंजरस है। बहुत मुश्किल से लोग गीता पढ़ने आए, उसका मीनिंग नहीं समझने देंगे। देखो चैतन्य बाबू ने बोला, इनको सुनोगे ना इतना कंफ्यूज हो जाओगे, मायावाद भाषा हुए सर्वनाश। तुम कृष्ण का शरण नहीं ले, तो कोई भी गीता पढ़ेगा हरे कृष्ण शुरू कर देगा। अरे नहीं, हरे कृष्ण का मतलब, हाँ इनका एक मंत्र है ना, इनको मैं एक बारी इनको मायावादी को मिला, मैंने कहा देखो शंकराचार्य भी अंत में बोले हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूर्ख, गोविंद का नाम ले। अरे नहीं, तुमको समझ नहीं आया। भ का मतलब ये, ज का मतलब जाए थे, ऐसा करके उसको भी मीनिंग बदल दिया। वो ये नहीं बोल रहा कि गोविंद का नाम लो, वो बोल रहा है भ करो भयानक है, ज तुम्हारा जन्म भयानक, कुछ नया नया मीनिंग खींच देते हैं उससे। इनका काम है, आप किसी को बोलो, क्या बोलो, देखो 5 बजे आज आरती करना, कुछ बोलो, या 5 बजे सब लोग 4:40 बजे आप सब लोग प्रसाद लो, ऐसा ना किसी ने बोला आपको, प्रसाद लो, उसका आप दूसरा मीनिंग लेकर कुछ और ले दिया। जैसे आपके लॉयर यही तो करते हैं, कोर्ट में लॉयर भी मायावादी की तरह है। एक मैं लॉयर के पास गया था, तो मैंने उसको पूछा लॉ क्या होगा? लॉ तो बड़ा एक लॉजिक की तरह होगा, करेक्ट, ऐसा करो तो ऐसा, ऐसा करो, ये ठीक है ये गलत है। तो आप लोग ये समझते हैं? नहीं, हम लोग उसका मीनिंग उल्टा करते हैं। हमारा काम वही है, ये गवर्नमेंट का बैठ के लॉ बनाने का काम है, और हमारा काम कि उसको थोड़ा उल्टा फुल्टा करके अपने उसको मृत्यु दंड आ रहा है कुछ काम करने से, हम समझाते हैं जज को नहीं, लॉ का मतलब यही नहीं था, इसका मतलब देखो ये शब्द का मतलब ये, इस शब्द का मतलब ये। यही काम मायावादी का काम है। गीता का, भागवत का, पूरा वेद का क्लियर मैसेज है, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य। वेद का मतलब बहुत क्लियर है, लेकिन ये लोग उससे मतलब नहीं रखते, ये लोग उल्टा मीनिंग निकालते हैं और लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं। बहुत गलत काम करते हैं ये लोग, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा अपमान है। एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी भारत में आए थे, तो बड़े बड़े वेदांतिस्ट लोग, अपने को वेदांतिस्ट बोलते हैं ये लोग, मीट खाते हैं, तरह तरह के पाप कर्म करते हैं धर्म के नाम में। प्रभुपाद जी को मिलने आए लोग, और उस समय एक छोटी सी लड़की थी, सरस्वती, श्याम सुंदर की बेटी, तो वो भी थी। तो ये लोग कुछ बोल रहे थे प्रभुपाद जी से कि भाई बड़ा बड़ा बड़ा। तो प्रभुपाद जी शांत बैठे थे। उसके प्रभुपाद जी ने बोला सरस्वती इधर आ। सरस्वती, कृष्ण कौन है? सरस्वती बोली कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। 4 साल की लड़की, क्योंकि सुना है, रिपीट कर रही है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। तो प्रभुपाद जी उन सब वेदांतिस्ट लोगों को बोले ये है वेदांत, इसको आपसे ज़्यादा ज्ञान हो गया है। आप लोग घूम घूम के इतना भी समझ नहीं पाए कृष्णा कौन है, तो तुम्हारे धर्म का मतलब क्या है? करें, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं वेदेश सर्वे अहम वेद, थारे वेद से मेरे पास ही आना। लेकिन ये लोग कृष्ण के बाद नहीं पहुंच पाते। ये छोटा बच्चा आपके आगे निकल गया, ठीक है। तो ये 5 तरह के गलत धर्म है। क्या है 5 तरह के गलत धर्म आज?